दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आजकल के एपिसोड में हम आपको जानकारी दे रहे हैं गुरु चंद्रमा सूर्य का गजकेसी राजयोग, जो आपको नेता बनाएगा। और नेता किस प्रकार का बनाएगा? नेताओं के ऊपर ही कहानी चल रही है सारी की सारी। भ्रष्टाचार और नेता और देश सब इसके ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का लिंक सीधा सरकार के साथ होता है और सूर्य का भी सरकार के साथ होता है। इसलिए मेरा कोई पर्सनल किसी के ऊपर अटैक करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन रहा हूं, चुनाव लड़ा है पार्लियामेंट का, इच्छा थी, लेकिन दलदल में रह करके बड़ा मुश्किल होता है अपने को जीवित रखना इस दुनिया के अंदर। ऐसे नहीं, एक बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन उन विचारों को जीने नहीं दिया जाता। वो विचारों को इतना सताया जाता है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको लाइन में डाल दिया जाता है, उनको क्लर्क बना दिया जाता है। क्या है? दर्शकों, अपने बच्चों को इतना महान बना दो आप लोग कि आने वाले समय के अंदर उनके अंदर इतने अच्छे अच्छे संस्कार भर दो कि अगर देश का कोई भी संविधान की कसम खा करके कोई नेता अगर संविधान के साथ अत्याचार करता है तो ऐसे व्यक्ति की चौराहे के ऊपर सजा होनी चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के हिस्सा हैं, इस देश से हमने कर्ज नहीं लिया कोई, इस देश को हम दे रहे हैं, इस देश को हम, इस देश में रहने की सजा भुगत रहे हैं हम। हर जगह 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 पे टैक्स दिया जाता है। जिंदगी का कमाई का 40 हिस्सा तो हमारा टैक्सों में ही चला जाता है। 100 रुपए कमाएंगे तो 40 रुपए सरकार को दो, और सरकार उस पैसे से ऐसा आराम करती है। गवर्नमेंट के भ्रष्ट जो मंत्री हैं उस पैसे को विदेशों में जमा कर देते हैं। बाबा रामदेव, उन्होंने सारा पैसा मेहनत से कमाया, अच्छी अच्छी दवाइयां बनाई, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोगों को जीवन सिखाया है। उनको दर्द है इस बात का कि देश का पैसा बाहर क्यों, देश की बैंकों में क्यों नहीं, क्यों इतने टैक्स लादे जा रहे हैं? क्या सरकार अपंग है? सरकार क्या बिजनेस नहीं कर सकती? अमेरिका जब इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कंट्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोगों को क्या पता थी? आप सरकारों, आप पब्लिक पे क्यों इतने टैक्स डालते हो? आप पैसा कमाइए, परमाणु हथियार बनाओ, आप मिसाइल बनाइए, आप जहाज बनाइए, आप रेल इंजन बना के बाहर भेजो, आप बाहर बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आपके अंदर क्या कैपेसिटी नहीं है सरकार के पास काम करने की? आपके पास हजारों लाखों इंजीनियर है, क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप बना करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते? जब एक चाइना गवर्नमेंट कमा सकती है तो इंडिया गवर्नमेंट को नहीं कमा सकते? बस दर्शकों, यही दर्द स्वामी रामदेव आपके साथ बांटते हैं। मैं सिर्फ बोलता हूं, जब कभी मुझे कोई मंच मिलेगा तो बोलूंगा। कभी कभी मैं चैनल्स पे जाता हूं, वहां बोलता हूं, लेकिन यहां तो मेरा सिखाने का ही काम है, सिखाता हूं आप लोगों को। अब मेरे पास अगर लाख की भीड़ होती तो मैं भी उनको प्रवचन करता, मैं भी उनको बोलता भाई आप आंदोलन करिए, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको आपके ड्राइंग रूम में ही आपको बोल सकता हूं कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हैं। यहां सूर्य नीच होने के कारण ये राजयोग आपका वीक हो जाता है। सूर्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस राजयोग में उतनी जान नहीं है। सूर्य चंद्र का ये राजयोग भी यहां नीच चंद्रमा के माध्यम से कमजोर हुआ। लोग बोल देते हैं, पंडित बोलते थे आपकी कुंडली में गजकेसी राजयोग बना हुआ है। गजकेसी राजयोग तो है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। मिलेगा कहां से? नीच क्या है? क्योंकि बताने वाले को नहीं पता कि गजकेसी राजयोग में चंद्रमा नीच क्या, बताने वाले को नहीं, गजकेसी राजयोग में सूर्य नीच क्या है, बताने वाले को नहीं पता गजकेसी राजयोग यहां अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। अगर कोई राजा हो और जेल में पड़ा हुआ तो किस बात का राजा है वो? उसका गजकेसी राजयोग किस काम का? यहां गजकेसी राजयोग भी नीच का है, यहां भी सूर्य, यहां पर गुरु नीच का हो गया। गजकेसी राजयोग तो है लेकिन नीच का गुरु है, तो ये गजकेसी राजयोग किस काम का? इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो भ्रष्ट होगा,
इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो कमजोर होगा, इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो साइकिक होगा, और इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो देश का लुटेरा होगा। बनेंगे तो नेता लेकिन सारे व्यभिचारी। और इस राजयोग में जो नेता बनेगा इनोसेंट ईमानदार होगा। इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो देश को, माता को, अपने देश को अपनी मां की तरह पूजेगा। और इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो देश के लिए काम करेगा। और इस राजयोग में जो नेता बनेगा वो मान सम्मान के लिए काम करेगा और देश के लिए भी काम करेगा। यह राजयोगों का फर्क है। ये जो यहां पर ग्रह बैठे हैं, ये जो राजा बनेगा, जो नेता बनेगा, ये बिजनेसमैन अपना पैसा कमा करके अपना 2 नंबर का पैसा अपनी इंडस्ट्री में लगा देगा। किसने? राजनेता ऐसे जिन्होंने कोयले की खाने ले रखी हैं, उनके टेंडर लेते हैं, सरकारी बड़े बड़े टेंडर लेते हैं वो लोग, वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेस के लिए राजनीति में चले जाते हैं। आप देखिए फिल्म स्टार 6-6, 7-7 फिल्म स्टार आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। क्या पार्लियामेंट में डांस करवाना है? क्या वहां पे डायलॉग बुलवाने हैं? हमारे जैसा एक व्यक्ति भी पार्लियामेंट में नहीं है। कोई ज्योतिषी कोई पार्लियामेंट में बैठा है क्या? किसी ज्ञानी आदमी को पार्लियामेंट में ले रखा है क्या? लेकिन वहां भी ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वहां सच बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कौन बोलेगा सच? जिसकी कुंडली के अंदर जान होगी, जिसकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग बना होगा। इसलिए सामन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। प्रिय दर्शकों, वक्त तो आएगा आप लोगों का, बस ग्रहों की इंतजार करनी होगी आप लोगों को। यहां पर सूर्य, चंद्रमा, गुरु, आदमी नेता तो बनेगा लेकिन धार्मिक होगा, धर्म के लिए काम करेगा। वो कोई मोदी जैसा हो सकता है। सांप्रदायिकता कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित मार मार के भगा दिए, वो सांप्रदायिकता नहीं दिखाई नजर देती किसी को, वो नहीं दिखाई देगी। क्यों? कि वो सिर्फ हिंदू थे। उनका कसूर यही है क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्र और गुरु का गजकेसरी राजयोग ही तो था। इसलिए कुंडलियों के अंदर दर्शकों योग होते हैं। आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में कि आपका बेटा नेता बनेगा, किस प्रकार का बनेगा? आप जानना चाहते हैं इंजीनियर बनेगा, किस प्रकार का बनेगा? आप जानना चाहते हैं कि ये कुंडली मिलती है या नहीं मिलती, मंगलिक दोष का क्या इफेक्ट है? तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।